अखोड़ा में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ वाराणसी की तस्वीर हमने देखी और तीसरी तरफ अब बिहार में मदरसों की जांच के आदेश। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप इन तमाम कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रंजनानी, शायर ना जब बोलता है ना तो उसकी आह, उसका प्रेम, उसका स्नेह दिखता है। तो मैं चालीदान कह दूं, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतों को। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है। किसी माँ का लाल ना जाए ये प्रण कर लो। किसी माँ का लाल ना जाए ये प्रण कर लो। आज इंसान को इंसान बनने की जरूरत है। हम सबको एक एकता का, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। हम इंसान हैं, देश हमारा है, ये हमारी विरासत हमारे पूर्वजों ने दी है। जहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मदरसे भी है, ईदगाह भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारे भी हैं। मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने फरमाया, जब मोहम्मद साहब का समय था तो हम बात करेंगे मोहम्मद साहब की। मोहम्मद साहब ने फरमाया था, सही अल बुखारी 2452, ये उनकी बुखारी है सही में। उसमें स्पष्ट लिखा है, ए मुसलमानों, ए इंसानों, आप एक बालिश मतलब एक बिल्लांद भी जमीन किसी की भी जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते हो, ना बगैर पूछे ले सकते हो। वहां पर अवैध मस्जिदें, मदरसे बनाना नाजायज है। मेरे हुजूर ने कहा है कि किसी की जमीन पर, चाहे पड़ोसी की हो, चाहे भाई की हो, चाहे सरकार की हो, चाहे मित्र की हो, यानी एक बिलांद भी जमीन आप अपने धर्म स्थल के लिए नहीं ले सकते हो। चाहे मदरसे हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे दरगाह हो, चाहे कुछ भी हो, ये इस्लाम कहता है। और खलीफा वक्त उमर रजी अल्लाह ताला ने एक मस्जिद तामील की थी। वहां पर यहूदी के जमीन में उसका कुछ हिस्सा आ गया था, तो ये हदीसों में जिक्र है कि वो हिस्सा तोड़ दिया था। तो आज हमारी मस्जिद है या मदरसे अवैध हैं तो टूटनी चाहिए। ये तो इस्लाम के हिसाब से काम हो रहा है। हम मुसलमान हैं, हमारी धर्म पूजा पद्धति या धर्म पद्धति हमारी कुरान है। हमारी जिंदगी में हमारा चाल चलन, रहना सहना, संविधान और कानून है। 2 आईने हमारे पास हैं। एक मजहब का आईना जिससे हम पूजा पद्धति करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं। एक आईना जिसमें जिंदगी में हम जिस देश में रहते हैं उसका आईना, उसका संविधान भी है, उसका कानून भी है। तो जब मेरे हुजूर ने यह फरमा दिया कि मस्जिदें अवैध तरीके से जायज नहीं है, किसी के मकान पर कब्जा करना जायज नहीं है, तो फिर जो मस्जिदें हैं, मदरसे अवैध हैं, तोड़ने चाहिए। इसमें फकर की बात है। और ये तो इस्लाम सम्मत कार्य हो रहा है। जो हमारे उलमा, जो हमारे रहनुमा ना कर पाए, आज मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। ये तो हमें गर्व की बात है कि हमको सच्चा इस्लाम बताया जा रहा है। हमें ये बताया जा रहा है, ए मुसलमानों, जो हदीस में कहा है, जो आपके मोहम्मद साहब ने कहा है, जो आपके खलीफाओं ने कहा है, उस रास्ते पर चलो। सच्चाई का रास्ता तो ये है कि आपकी मस्जिदें आपके पैसे से होनी चाहिए, या फिर आपके दान दी गई की जमीन से होनी चाहिए, या आपके समाज का पैसा इकट्ठा कर कर और मदरसे मस्जिद तामील कर सकते हो। ये इस्लाम कहता है, हदीसें कहती है, ये मोहम्मद साहब ने कहा है। और एक उदाहरण ये भी है कि खलीफा वक्त ने मस्जिद को तोड़ा था। तो कौन से मुसलमान है जिद क्यों कर रहे हैं? आप बोलो खोलकर। मैं कहता हूँ जो मस्जिद अवैध है हटनी चाहिए, जो मस्जिदें मदरसे अवैध है हटने चाहिए, जो मजार अवैध है हटने चाहिए। इस्लाम के हिसाब से काम होना चाहिए। सच्चा मुसलमान कहेगा मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ और उसके बात कहूंगा। ठीक है यश जी, अगर अवैध कुछ भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, और अगर हो रही तो फिर दिक्कत क्यों? सवाल देखिए, समस्या ये हो रही है कि अवैध मदरसा ही हो सकता है, अवैध सरस्वती शिशु मंदिर नहीं हो सकता। तो हम सारे अवैध काम करेंगे, दूसरा करेगा तो वैध करेंगे, और उसको भी हिंदू और मुसलमान की नजरिए से पेश करना चाहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, अवैध है, कोई भी अवैध काम हो रहा है, तो वो अधिकारी कहाँ हैं? उनकी सूची जारी कीजिए जिनके समय पे अवैध निर्माण हुआ, सस्पेंड कीजिए, नौकरी से बाहर कीजिए। क्या रातों रात कोई अवैध काम हो गया? तोड़िए, शुरुआत कीजिए अवैध के नाम पे। ये अवैध के नाम पे मदरसा ही दिख रहा है, अवैध के नाम पे मुस्लिमों की बिल्डिंग दिख रही है, अवैध के नाम पे जो धार्मिक तुष्टीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, यही सबसे खतरनाक है। तो ये वैध और अवैध में उलझाना चाहते हैं क्योंकि इनकी नाकामयाबी है। ये ना हिंदुओं को पढ़ा पा रहे हैं, ना ये मुसलमानों को पढ़ा। हमारे साथ खेमचंद, हाँ जल्दी से। अभी हमारे सपा के सिपाही कह रहे थे कि मस्जिदें मंदिर ही अवैध हैं, सॉरी मस्जिद और मदरसे अवैध हैं।
तो सर आप कब से बन गए ठेकेदार मुसलमानों के? कब से बन गए आप? ये मेरा अधिकार है, ये मैं कहूंगा, इस्लाम मैंने सीखा है, आपने तो इस्लाम शायद नहीं सीखा होगा। और यही बात आपने कहा था, मोदी जी ने क्या कहा था, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। तो कुरान तो कह रहा है कि अवैध नाजायज मस्जिद तामील नहीं हो सकती, यही तो कुरान कह रहा है। आप वैध की बात तो हम करेंगे। सुनो, आप मुसलमानों को ठेकेदार न बनो, सपा के प्रवक्ता हाथ जोड़ते हूँ। आप सपा के सिपाही हो सकते हो, लेकिन मुसलमानों को ठेकेदार मत हो। इस्लाम का ठेकेदार इस्लाम मुसलमान में कहने वाला है। मैं कहता हूँ, जो ये कहते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा था या किसने क्या कहा था, आप भड़का रहे हैं मुसलमानों को, आप झूठ बोल रहे हो। मैं कहता हूँ कि अवैध जो मदरसे हैं, अवैध जो मस्जिदें हैं, इस्लाम में जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है। ठीक है। चर्चा को हम आगे भी बनाए रखेंगे। आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि बीजेपी जो है वो उलझाए रखने की कोशिश करती है, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से अवैध निर्माणों को भी ये क्या कह रहे हैं कि नहीं हटने चाहिए, वो हटाना गलत है, उनको कवर फायर दे रहे हैं। वही उन्होंने गाजियाबाद में जब हिंदू बच्चे को मारा जाता है तो उसमें चुप रहते हैं, जैसे ही वहां पे दोषी पे कार्रवाई की जाती है हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। क्यों कार्रवाई की गई, क्यों हाथ में गोली नहीं मारी, क्यों पैर में गोली नहीं मारी, क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों उसका एनकाउंटर किया गया। तो ये जब भी, क्योंकि इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, अवैध निर्माण जिसके भी हों हर जगह कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर जो अवैध निर्माण है वो या तो समाजवादी पार्टी के पाले हुए गुंडों के हैं, या समाजवादी पार्टी के नेताओं के हैं, या समाजवादी पार्टी के सह प्राप्त लोगों के हैं, गुंडों के हैं। इसीलिए इनको दुख होता है। और अब अरे वैध में चल रहा है, अवैध को हम हटाएंगे। हर जगह कंप्यूटर दे रहे हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, आसाम में भी किया है, उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को मॉडर्नाइज किया गया है। 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को अटल थिंकिंग लैब के माध्यम से मॉडर्नाइज किया गया है, जहां कंप्यूटर भी है, जहां पे रोबोटिक भी सिखाया जा रहा है, जहां पे आधुनिक लैब स्टेब्लिश की गई है, जहां पे साइंस लैब भी है, फिजिक्स लैब भी है, केमिस्ट्री लैब भी है, हर चीज वहां पे दी जा रही है। उत्तर प्रदेश का बजट आपके समय से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर है तेजी से। आप लोग हमेशा जब गुंडों पे कार्रवाई होती है तो आंसू बहाते हैं, जब माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो ये आंसू बहाते हैं, जब अवैध निर्माणों पे कार्रवाई होती है तो आंसू बहाते हैं। क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का हाथ अवैध निर्माणकर्ताओं के ऊपर है, इनका माफियाओं के ऊपर है, गुंडों के ऊपर है, मवालियों के ऊपर है। और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये समस्त उत्तर प्रदेश की बात कभी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ दोषियों को बचाने का काम। वाराणसी, खोड़ा और बिहार की तमाम जो घटनाएं, आप इसे कैसे देखते हैं? जी, जिसका आशियाना निकलता है अपने हाथ से, जिसका आशियाना उजड़ जाता है, उस माँ से पूछिए, उस बाप से पूछिए कि कितनी मेहनत करके वो घर बनाया है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज एक मैंने न्यूज देखी कि योगी जी ने एक ऑर्डर पास किया है कि जितने भी खोड़ा में हिस्ट्री सीटर है उनकी लिस्ट दे दीजिए।